हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम भारत की नदियाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं और इसकी आज ये सिंधु नदी तंत्र की लास्ट वीडियो है, जिसमें हम सतलज नदी पढ़ेंगे, यानी कि सिंधु नदी तंत्र की अंतिम नदी सतलज नदी। इससे पहले हम 5 वीडियो कर चुके हैं। सबसे पहले हमने सिंधु नदी को पढ़ा, ठीक, उसके बाद झेलम को पढ़ा, उसके बाद चिनाव को पढ़ा, फिर रावी को पढ़ा, फिर व्यास को पढ़ा और आज पढ़ेंगे हम सतलज नदी। ये अंतिम नदी है सिंधु नदी तंत्र की। और इस वीडियो के बाद हम शुरू करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी को समाप्त करके हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, जिसमें गंगा नदी की संपूर्ण जानकारी लेंगे। कौन सी उसकी सहायक नदियाँ हैं, उपनदियाँ हैं, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके गिरती है, ठीक है, उससे संबंधित सभी हम पॉइंट्स को जानेंगे, ठीक है। और हमारा जो पढ़ने का तरीका होता है, हम पॉइंट्स वाइज पढ़ते हैं और कुछ मैप के माध्यम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को नहीं देखा इससे पहले, भारत की नदियों के जो 5 हम पार्ट दे चुके हैं, उनको नहीं देखा तो जल्दी पहले उन्हें देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर छठे पार्ट को देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, भारत की नदियाँ, और इसमें सतलुज नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है, जब हमारी कोई नदी होती है तो उसका कोई उद्गम स्थान होता है, यानी कि निकलने का स्थान होता है कि कहाँ से वो बनकर चलती है, कहाँ से वो बनकर चलती है और कहाँ जाकर वो समाप्त हो जाती है। बनकर चलती है और समाप्त हो जाने के बीच में जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो सभी बात की बात है, लेकिन सबसे पहला पॉइंट होता है कि उद्गम स्थान कौन सा है। उद्गम स्थान कौन सा है? तो उद्गम स्थान की हम बात करते हैं राकस ताल। राकस ताल, जिसको राक्षस ताल भी बोला जाता है, राकस ताल यानी कि जिसको राक्षस ताल बोला जाता है, ये तिब्बत से निकल के चलती है। सिंधु नदी तंत्र की 2 ही नदियां ऐसी हैं जो भारत के बाहर, यानी कि मैं कह सकता हूं तिब्बत से, भारत के बाहर तिब्बत से, चीन से निकलते हुए, चीन का हिस्सा है तिब्बत, यानी कि चीन का कब्जा है तिब्बत पर, वहां से बनकर चलती हैं। कौन सी 2 नदियां हैं? एक समय सिंधु नदी है और दूसरी सतलज नदी है, यानी कि सबसे ऊपर वाली नदी और सबसे अंत वाली, नीचे वाली नदी। तो ये भी वही नदी है जो कहां से निकल चल रही है? तिब्बत से निकल के चली है, यानी कि चीन से निकल के चली है। उद्गम स्थान कहाँ है? राकस ताल है, या जिसको हम राक्षस ताल भी बोल देते हैं, मानसरोवर झील के निकट। कहाँ? तिब्बत, ठीक, ये आपका उद्गम स्थान हो। बात करते हैं अब इसमें शामिल राज्य। शामिल राज्य का मतलब है कि जब ये तिब्बत से निकल के चलती है तो भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद किन किन राज्यों से, भारत के किन किन राज्यों से ये प्रवेश करके निकलती है और अंत में जाके भारत से निकल के पाकिस्तान चली जाती है। तो भारत में कितने राज्य ऐसे हैं जहाँ से ये बहती है, ठीक है। शामिल राज्य मतलब हिमाचल प्रदेश। जब ये तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जाती है। हिमाचल प्रदेश के बाद ये पंजाब में जाती है। कहाँ? पंजाब। पंजाब के बाद जाती है ये हरियाणा में। हरियाणा के बाद में जाती है कहाँ? राजस्थान में। और राजस्थान के बाद चली जाती है खुद पंजाब में। पंजाब मतलब समझ रहे हो? पंजाब 2 तरह का पंजाब। पहला पंजाब भारत का पंजाब, केवल पंजाब, और दूसरा पंजाब है पाकिस्तान का पंजाब, जिसे पंजाब प्रांत बोलते हैं। तो लास्ट में कहाँ चली जाती है? पंजाब पाकिस्तान में चली जाती है, जो पाकिस्तान वाला पंजाब में, जिसको पंजाब प्रांत बोलते हैं। फिर समझिए, सबसे पहले ये तिब्बत से निकलती है। देखिए मैप से समझिए थोड़ा सा पहले, ठीक। ये हमारा मानसरोवर झील है, इसके पास राकस ताल या राक्षस ताल है, ठीक है। ये कौन सा है हमारा? ये हमारा तिब्बत है, तिब्बत यानी कि चीन, तिब्बत यानी कि चीन है, ठीक है। देखिए समझिए, यहां से बन के चलती है ये एक सिंधु नदी है जो कुछ इस तरह से आ जाती है, मानसरोवर झील से के पास से वो खर्चू ग्लेशियर से निकलती है और अरब सागर में आकर गिर जाती है वो, ठीक है। चलिए, इसके बाद दूसरी नदी है सिंधु नदी। यहां से बन के चलती है, हिमाचल प्रदेश में आती है। जब ये तिब्बत से निकल के हिमाचल प्रदेश में आती है, और हिमाचल प्रदेश के बाद आती है पंजाब में। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पंजाब के बाद आती है हरियाणा में, और हरियाणा के बाद में आती है राजस्थान में, और राजस्थान से सीधी कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है। देखिए ये वाला जो भाग है ये आपका हिमाचल प्रदेश वाला भाग है, HP लिख देता हूँ मैं इसको, HP, ये हिमाचल प्रदेश वाला भाग है। इसके बराबर में पंजाब वाला भाग है, इसको मैं PB लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ अगर हरियाणा है, इसको HR लिख देता हूँ, और इसके नीचे कौन सा? इसके नीचे राजस्थान है, इसको मैं ये लिख देता हूँ। राजस्थान के बाद ये कहाँ चली जाती है? ये चली जाती है पाकिस्तान में। कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौन सा जिला है? खुद पंजाब है, पंजाब प्रांत, वहाँ ये चली जाती है। और उसके बाद
मिल जाती है किस नदी में? मिल जाती है चिनाब नदी में। चिनाब नदी में मिल जाती है और चिनाब नदी में मिलने के बाद ये सिंधु नदी से संपर्क करती है और सिंधु सीधा फिर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में तिब्बत से निकल के हिमाचल पहुंचेगी, हिमाचल के बाद कहाँ पहुंचेगी? पंजाब पहुंचेगी, भारत वाला पंजाब। पंजाब के बाद हरियाणा आ जाएगा, हरियाणा के बाद राजस्थान आ जाएगा और राजस्थान से सीधे पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक। कुल लंबाई की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। कितनी? लगभग में 1500 किलोमीटर। हालांकि किलोमीटर ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कितनी लंबाई है, जो पॉइंट है वो यही पॉइंट है। ये बहुत कमी के साथ में नदियों की लंबाई के बारे में पूछा जाता है, बहुत कमी के साथ में, ठीक है, बहुत रेयर केस में, ठीक। इसके बाद शिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। देखिए जो ये है हिमाचल प्रदेश, जो ये प्रवेश करती है ना, कहां से प्रवेश करती है? शिपकिला दर्रा है, ये वाला दर्रा है। कौन सा? शिपकिला। कुछ ऐसे समझिए, दूसरा मार्कर ले लेता हूं ब्लैक, ठीक। देखिए ये दर्रा है, ये वाला दर्रा, इस दर्रे का क्या नाम है? दर्रे का नाम है शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा। इस दर्रे से ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, शिपकिला दर्रे से, ठीक है। इस तरह से है ये, इस तरह से। जब शिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर लेती है, उसके बाद ये पंजाब पहुंचती है। पंजाब कौन सा? भारत। भारत में हरी के बांध पर व्यास नदी से मिलती है, व्यास नदी से मिलती है। मैंने आप व्यास नदी में पहले बताया था, व्यास नदी कुछ इस तरह से आती है और ये यहाँ आके मिल जाती है। जैसे सपोज करो ये वाली यहाँ से निकल लिया तो ऐसे आके मिल जाएगी इसमें, ये मैंने ऊपर बना दिया है, ये ऐसे निकल के, ठीक है। तो ये नीचे आएगी, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये हरी के वाला पॉइंट होगा, हरी के बांध, हरी के बांध वाला पॉइंट ही आपका हो गया। हरी के बांध, हरी के बांध वो पॉइंट है जहां से भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है। कौन सी? जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी निकलती है? इंदिरा गांधी निकलती है, जहां से भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध की अगर मैं बात करता हूं तो सतलुज नदी पर ही बना हुआ है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? सतलुज नदी पे है, पंजाब में। सतलुज नदी पे है, पंजाब। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नाम से समझ आ रहा है, पंजाबी नाम है भाखड़ा नागल बांध, तो सतलुज नदी पर बना हुआ है। कौन सा बांध? भाखड़ नागला बांध, भाखड़ नागल बांध। बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? ताकि आपकी समझ आ जाए, तो आप भूल ना पाए, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और समझिए कि जो आपका भाखड़ा नागल बांध है, भाखड़ा नागल बांध है, ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। एशिया की मैं बात कर रहा हूं, सबसे ऊंचा। भारत का मैं बात कर रहा हूं, एशिया में दूसरा, ठीक। या तो पहला है या दूसरा है, ये आप सर्च कर लेना, ठीक है। लेकिन चलिए, भाखड़ नागला बांध, भाखड़ नागल बांध ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसकी गुरुत्वीय बांध है, जिसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करता हूं तो 225 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है, 225 मीटर, ठीक है। जो कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, लिखा हुआ भी है, सतलुज नदी पर बना हुआ है, पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में है। लेकिन एक पॉइंट और बनता है इसके साथ, इसके साथ एक पॉइंट और बनता है। वो कौन सा पॉइंट बनता है? वो पॉइंट बनता है कि गुरुत्वीय बांध है ये तो, सबसे लंबी नहर। चलिए, भाखड़ नागला बांध सतलुज नदी पर बना है, जो कि सबसे ऊंचा कैसा बांध है? गुरुत्वीय बांध है। क्या कोई ऐसा भी बांध है जो बिना जो गुरुत्वीय नहीं है और सबसे ऊंचा है? हाँ, ऐसा भी बांध है। वो कौन सा बांध है? वो टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है, जिसकी कुल ऊंचाई लगभग 260 मीटर है। कितनी है? 260 मीटर है जिसकी कुल ऊंचाई। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। कहाँ है? किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। पॉइंट को समझिए और कॉपी में नोट करते रहें, नोट्स बनाते रहें। टिहरी बांध ये सबसे ऊंचा नॉर्मल बांध है, सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि 260 मीटर की क्या है? ऊंचाई है। राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। बात करता हूं किस नदी पर बना है टिहरी बांध, किस नदी पर बना है? तो भागीरथी और भीलांगना नदी, भागीरथी और भीलांगना नदी। भागीरथी गंगा नदी तंत्र की, गंगा की सहायक नदी, बहुत प्रमुख सहायक नदी है भागीरथी नदी, उस पर और भीलांगना नदी पर बना हुआ है। ठीक है, कहाँ?
उत्तराखंड के अंदर। ठीक, चलिए अगला पॉइंट समझिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। कोई अगर क्वेरी, कोई प्रॉब्लम है, कहीं समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कर दे मुझे मैसेज, ठीक है, बता दूंगा। सतलज नदी का अगर पौराणिक नाम पूछा जाए, पौराणिक का मतलब समझ रहे हो, पौराणिक का मतलब पुराणों में अगर नाम आया है तो इसका क्या नाम आया, शुतुद्री कह के इसको बुलाया गया है। क्या कह के पुकारा गया है, शुतुद्री कह के पुकारा गया पुराणों में। इसको पौराणिक नाम क्या है, शुतुद्री है। अब बात करते हैं अगला, सतलज नदी का स्थानीय नाम क्या है। स्थानीय नाम यानी कि जहां से बन के चलिए लोकल, स्थानीय नाम का मतलब लोकल नाम। क्या, लोकल नाम। जहां इसके लोकल के लोग इसको किस नाम से बुलाते हैं, तो लॉन्ग चैन खंबाब के नाम से बुलाते हैं। लॉन्ग चैन खंबाब, लॉन्ग चैन मतलब एक अलग ही चाइनीज नाम है, समझ भी आ रहा होगा। लॉन्ग चैन खंबाब ये चाइनीज नाम है, यानी कि तिब्बत से निकलती है, तो वहां के लोग इसको लोकल में क्या कहते हैं, लॉन्ग चैन खंबाब बोलते हैं इस नदी को। कौन सी नदी को, सतलज नदी को। ठीक, कहां से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से। तिब्बत में कहां, राकसताल या राक्षसताल, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से कहां जाती है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में किस दर्रे से, 12 लाचा दर्रा कहां है, हिमाचल प्रदेश में। उससे प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से पहुंचती है पंजाब, पंजाब से पहुंचती है हरियाणा, और हरियाणा से फिर कहां आती है, राजस्थान। और राजस्थान से कहां चली जाती है, राजस्थान से चली जाती है पाकिस्तान, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत में। ठीक, चलिए अगला है, ये आपको हो गया, सतलज नदी का स्थानीय नाम क्या है, लॉन्ग चैन खंबाब। ठीक, अगला पॉइंट है, बहावलपुर पाकिस्तान के निकट चिनाब नदी में मिलती है। बहावलपुर पाकिस्तान, देखो पंजाब प्रांत, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, वहां पर लोकल का नाम है, क्या नाम है, बहावलपुर, बहावलपुर। ठीक है, वहां पर ये चिनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में, चिनाब नदी में मिल जाती है, जहां से चिनाब नदी में मिलकर फिर सिंधु नदी में मिलती है, और सिंधु नदी के साथ ये चली जाती है कहां, अरब सागर में, यानी कि अरब सागर में ये गिर जाती है। लेकिन मुहाना कहां है, मुहाना चिनाब नदी है इसका। चिनाब नदी कहां अंत हो जाता है, सॉरी सतलज नदी का कहां अंत होता है, चिनाब नदी में हो जाता है। और फिर चिनाब नदी कहां किस में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है, और सिंधु का जल सीधा कहां जाता है, अरब सागर में गिर जाता है। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे यहां तक। चलिए आगे देखिए, सतलज नदी की सहायक नदी की अगर मैं बात करता हूं तो व्यास नदी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। व्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की सबसे छोटी नदी, सहायक सबसे छोटी नदी कौन सी, व्यास नदी। एकमात्र ऐसी नदी जो भारत से निकलती है और भारत में ही खत्म हो जाती है, कौन सी, व्यास नदी। ठीक, सतलज नदी के किनारे बसा शहर की अगर मैं बात करता हूं तो अमृतसर शहर है, पंजाब का अमृतसर, पंजाब का अमृतसर शहर है, जो कि सतलज नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। मैंने आपको बताया था एक गुरदासपुर है, ठीक है, और एक अमृतसर है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कौन सी, व्यास नदी वाली में, दोनों की सीमा बनाता है। तो ये सतलज नदी के किनारे अमृतसर। सतलज नदी का प्रमुख, अगर मैं परियोजनाओं की बात करता हूं, प्रमुख परियोजना किसकी, सतलज नदी की प्रमुख परियोजना, तो इसमें कोल बांध है, इस पर कोल बांध। ठीक, कोल बांध है सतलज नदी पर। ठीक, भाखड़ नागला बांध मैंने आपको बता ही दिया है, भाखड़ नागल बांध ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसकी ऊंचाई अगर ऊंचाई की अगर मैं बात करता हूं 225 मीटर है। भाखड़ नागल बांध कहाँ है, पंजाब के अंदर है। कौन सी नदी पर, सतलज नदी पर है। बहुत ही ज्यादा वेरी 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 वेरी, ठीक, एक और वेरी लगाऊं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं कह सकता हूं इसको, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाखड़ नागल बांध। बहुत ही सारे प्रश्नों परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है। और एक तो होता है क्वेश्चन का ट्रेंड होता है कि एग्जामों में आया, बहुत पुराना होगा, अब नहीं आता, लेकिन ये एकमात्र ऐसा सदाबहार क्वेश्चन है, ये आता ही रहता है और आने वाले एग्जामों में बहुत पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से याद करें। नाथपा झांकड़ी परियोजना, बसपा जल विद्युत परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि कौन सी कहां पर है, सतलज नदी पर है। ये सतलज नदी पर है। सतलज नदी का उद्गम स्थान कहां है, तिब्बत में है। तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में पहुंचती है, और अगर तिब्बत में कहां से है, तिब्बत में राक्षसताल या राकसताल है, मानसरोवर झील के पास। ठीक, हिमाचल प्रदेश में किस दर्रे से प्रवेश करती है, 12 लाचा दर्रे से। 12 लाचा दर्रा कहां है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक, समझ आ रहा है। चलिए, तो मैंने मैप के माध्यम से थोड़ा आपको बताया, और
कुछ मैंने पॉइंट्स आपको क्लियर कराए। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ आया होगा, बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि जो पॉइंट्स मैंने इस पे बता दिए हैं, जो मैंने आपसे ज़बान से बोले हैं, जो लिख के बताए हैं, अगर वनडे एग्जाम में यहां तक कि किसी भी सब इंस्पेक्टर तक की मैं आप गारंटी लेता हूं कि जो लिख दिया वही आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। और अगर यकीन ना हो तो आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के आप उठा के देख लीजिए, यहीं से ही पूछा जाएगा, इसके अलावा नहीं पूछा गया होगा। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करें। यह हमारा सिंधु नदी तंत्र था। अब तक 6 वीडियो हमने करी। 6 वीडियो में हमने सिंधु नदी तंत्र को पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था किसको? सिंधु नदी को। उसके बाद पढ़ा था हमने झेलम नदी को, फिर पढ़ा था हमने चिनाब नदी को, फिर हमने रावी नदी को, उसके बाद व्यास नदी को, और अंत में पढ़ा हमने आज सतलुज नदी को। अब कल की वीडियो में मैं ब्रह्मपुत्र नदी हम पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको बताऊंगा, जो भी डिटेल होगी वो मैं लेकर आऊँगा। सहायक नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जा गिरती है, किनारे कौन से शहर हैं, कौन सी परियोजनाएं हैं, बहुत सारी बातें हम उसमें करेंगे। इसके अलावा जब हमारा ब्रह्मपुत्र नदी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर हम गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। गंगा नदी तंत्र में गंगा के बारे में जानेंगे, उसके बाद सहायक नदियों के बारे में जानेंगे, ठीक है, और बहुत सारी उसमें भी बात करेंगे। जब हमारी गंगा नदी तंत्र की सभी पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे, सभी हम पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हमारी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम पहुँचेंगे अगले पॉइंट पर। वो पॉइंट रहेगा हमारा मध्य भारत से निकलने वाली नदियाँ। मध्य भारत से निकलने वाली नदियाँ जो दक्षिण की ओर बहती है, ये दक्षिण में बहती हैं, उन नदियों को हम फिर पढ़ेंगे अपना, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। अच्छे से समझिए। कोई डाउट है? देखिए, डाउट आता है। अगर आपको डाउट नहीं आ रहा ना, तो यकीन मानिए आपका मन नहीं लग रहा आपका पढ़ाई में। डाउट अक्सर उन्हीं लोगों का आता है जो पढ़ाई करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उन्हीं का डाउट। अगर आपका डाउट आ रहा तो ये मत समझिए कि हमें डाउट आ रहा है, हम पे कुछ नहीं आता। आप पढ़ रहे हैं तभी डाउट आ रहा है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो डाउट नहीं आएगा कभी भी। डाउट का मतलब है अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो आप। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस व्हाट्सअप नंबर पर मेरे मैसेज कर सकते हैं। ओनली मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज, ठीक है। वहाँ पर आप कोई आपको अपनी कोई है तो उसको पूछ सकते हैं। उसके अलावा कोई भी आपका पॉइंट है जिससे रिलेटेड मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ज़रूर मैं कोशिश करूँगा। मुझसे नहीं होगा तो मैं कहीं से भी उसका आंसर ला के दूंगा, लेकिन आपको उसका आंसर ला के दूंगा। सिर्फ सत्य ही आंसर होगा, झूठ बिल्कुल शामिल नहीं होगा, धोखाधड़ी वाला काम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिर एक बार आपका। भारत की नदियाँ, सतलुज नदी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी, नहीं पढ़ी तो आप फिर एक बार नोट ज़रूर करते रहें, नोट ज़रूर करते रहें, कॉपी पर लिखते रहें, एक एक बात लिखते रहें। और इसको जैसे मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिखा ना, इसको बहुत छोटा कर लें। छोटा का मतलब है उद्गम लिख लें, राकस ताल या राक्षस ताल, मानसरोवर झील। अगर इसमें केवल जैसे शामिल राज्य है तो राज्य लिख लें, और केवल अपनी याददाश्त के लिए, केवल अपनी याददाश्त के लिए। जैसे ये वाला पॉइंट मैंने लिखा, सिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर उसके बाद पंजाब भारत में हरी के बांध पर व्यास नदी मिलती है, जहाँ से भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। भाखड़ नागल बांध सतलुज नदी पर बना है, जो कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इसको केवल छोटे से पॉइंट में भी आप कर सकते हो। ये बहुत लंबा लिखा हुआ है, लेकिन इसको मुश्किल से एक लाइन पूरी नहीं आ गई, उसमें भी आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो यानी कि नोट्स का मतलब है छोटा से छोटा बना के चलना, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।